3 से लेकर 9 अगस्त कुछ नामों को करना है एहतियात, क्योंकि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की एनर्जी भी मौजूद है। एहतियात क्या करना है, रुकावटें क्या आ सकती हैं, परेशानी क्या आ सकती है, सब कुछ इसी वीडियो में, इसलिए वो बड़ा अमल भी बताया जाएगा जो कि आपकी नेगेटिविटी और आपकी रुकावटें दूर करेगा। वीडियो को जरूर सुने और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह अपने एक खास मुसाहिब से सख्त नाराज हो गया। गुस्सा इस कदर शदीद था कि उसने नियाम से तलवार निकाल ली और फैसला कर लिया कि उसे ऐसी सजा दी जाए जो हमेशा याद रहे। दरबार पर सन्नाटा छा गया। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि सिफारिश करे या एक लफ्ज भी बोल सके। उसी लम्हे दरबार के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स अमादुल मुल्क आगे बढ़े और आजिज़ी से बादशाह के सामने झुक गए। बादशाह ने उनकी लाज रखते हुए तलवार वापस नियाम में डाल दी और फरमाया, अगर इससे कोई बड़ी गलती भी हुई है तो मैंने इसे मुआफ किया। तुम दरमियान में आ गए हो, इसलिए मैं इसके जुर्म से दरगुजर करता हूँ। जान बच जाने के बाद सबको उम्मीद थी कि वो शख्स अमादुल मुल्क का उम्र भर एहसानमंद रहेगा, लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उसने अमादुल मुल्क से बात करना भी छोड़ दी, हत्ता कि सलाम का जवाब देना भी दोबारा ना किया। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, ये कैसा इंसान है, जिस शख्स ने उसे मौत के मुंह से निकाला उसी से नाराज हो गया। उसके कदमों की खाक बनना चाहिए था, मगर ये उल्टा उसी से मुंह मोड़ बैठा। आखिर एक दाना शख्स ने उसे समझाते हुए कहा, तुम इस एहसान का बदला इस तरह क्यों दे रहे हो? उसने नहायत गहरा जवाब दिया, मेरी जान तो बादशाह पर कुर्बान हो। मेरे और बादशाह के दरमियान किसी और को आने की क्या जरूरत थी? मुझे सिर्फ बादशाह के रहम की उम्मीद थी, किसी और की सिफारिश की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने दिल में गैर की उम्मीद खत्म कर दी है। अगर बादशाह मेरी जान ले लेता तो भी बादशाह का काम था, चाहे सजा दे देता तो भी उसी का काम था। मेरा काम अपना सर पेश करना है और बादशाह का काम चाहे सजा दे चाहे माफ कर दे। खुश नसीब है वो सर जो बादशाह के फैसले पर झुक जाए, और अफसोस उस सर पर जो अपनी उम्मीद किसी गैर से वाबस्ता करे। ये आयत हमें तौहीद कामल का दर्स देती है। एक सच्चा मोमिन अपनी उम्मीद, खौफ, भरोसा और आस सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता करता है। असबाब अपनी जगह अहम है, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, क्योंकि असल इख्तियार उसी के हाथ है। आज की वीडियो में 5 नाम जिनको इस वीक में 3 से लेकर 9 अगस्त में एहतियात करना है। उनमें पहला नाम डी वाले। डी वाले मायूस नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं, कामों में रुकावट, डिले है मामला, चीजें डिस्टर्ब नजर आती हैं। आप लोगों की जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में ज्यादा काम, बर्डन, बोझ, लेकिन उसको मैनेज जरूर करें और जनाब इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मोहब्बत में बातों को अपने तक रखना, हेल्थ बेहतरीन रहेगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रैवलिंग अभी एहतियात से करिएगा। मून आपको मैसेज दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मायूसी को खत्म करें, और सन आपको कह रहा है गेट मोर इंफॉर्मेशन। दूसरा नाम जिसको करनी है एहतियात वो है आई वाले। आई वालों की डेवल की एनर्जी है, शैतानी एनर्जी है, नेगेटिविटी है और दुश्मन और हासदीन की एनर्जी है। कामों में रुकावट हो सकती है। आई वालों के जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बड़ी मदद आ सकती है। मोहब्बत की बात करूं तो बैलेंस करें, जॉब और बिजनेस में भी कोशिश करें लोगों की बातों में ना आए। हेल्थ डिस्टर्ब है, एजुकेशन डिस्टर्ब है, ट्रैवल बिल्कुल ना करें, प्रॉब्लम हो सकती है, रूहानी सफर हो सकता है कोई। यू आर रेडी, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और कोई भी चीज ऐसी नहीं मुकद्दर में जो कि मुमकिन ना हो। तीसरा नाम जिसको एहतियात करनी है ओ वाले। ओ वालों को अंधा एतमाद नहीं करना। मामलात में खराबी आ सकती है, मामलात खराब हो सकते हैं, चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं और नेगेटिविटी आ सकती है। आप लोगों के कामों में मदद के लिए आपको आंख कान खोले रखने चाहिए और जनाब मोहब्बत में फजूल में लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ डिस्टर्ब है, वॉक करें, एजुकेशन कदरे बेहतर है और ट्रैवलिंग ना करें, प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा अमल वीडियो के एंड में होगा। इसके बाद है पी वाले। पी वाले भी बिल्कुल जनाब 3 से 9 अगस्त कामों में रुकावट, नेगेटिविटी, टेंशन और चीजें डिस्टर्ब फील करेंगे। कामों में रुकावट रहेगी। मून आपको मैसेज दे रहा है अपनी सेहत को भी ठीक करें और जनाब यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए कि राह अल्लाह भी खर्च करिएगा। आप लोगों के लिए जॉब और बिजनेस में उदासी, अकेलापन, कामों में डिले, मैरिज और रिलेशन में बंदिश के मामलात हैं, एजुकेशन डिस्टर्ब, हेल्थ डिस्टर्ब और ट्रैवल अभी ना करें और एहतियात रखिएगा। इसके बाद है जनाब जेड वाले।
जेड वाले डबल माइंडेड नजर आते हैं, कामों से मुतल्लिका नेगेटिविटी है, चीजें डिस्टर्ब हैं, काम खराब हो सकते हैं। आप लोगों के लिए सन मैसेज है रिकंसिडर का, और मून मैसेज है जनाब बड़ा सोचें, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें। आप लोगों के लिए जॉब और बिजनेस में दिल टूट सकता है, डिसहार्ट, मैरिज और रिलेशन में चीटिंग हो सकती है, एजुकेशन में कदर बेहतरी है, एजुकेशन के बाद हेल्थ में अपना खाना पीना बेहतर करें, और ट्रैवलिंग कोई बड़ा सफर भी पेश आ सकता है, लेकिन बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के जाइएगा। ये 5 नाम हैं जिनको करना है एहतियात। और एहतियात के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको पढ़ाई करना होती है, जिक्र करना होते हैं और अज़कार करना होते हैं। शैतान हर वक्त कामों की रुकावट डालने के लिए हमारे जो है सर के ऊपर सवार रहता है और चीज़ें डिस्टर्ब करने की कोशिश में रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ाई जिसके करने से आपके कामों में रुकावटें दूर होंगी। 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात का अमल है। चारों कुल आपने पढ़ने हैं और पढ़ने हैं 11 मरतबा। इसकी तरीकाकार ये होगा कि पहले आपने सूरह काफरून पढ़नी है, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। फिर ऐसे सूरह काफरीन, सूरह काफरून, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, यानी कि तरतीब के साथ चारों कुल जब आप पढ़ेंगे तो एक दफ़ा होगा। इस तरह आपने 11 मरतबा पढ़ने, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। इसमें नियत आपने कामों की भी करनी है। पानी आपने ले लेना है, पानी के ऊपर दम करके पीना है, और साथ 2 अगरबत्तियां भी ले लेनी है। ये 2 अगरबत्तियों के ऊपर पढ़ाई भी करनी है आपने, और 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वार के आपने इन अगरबत्तियों को जला देना है। पानी आपने पीना है लाजमी। और इसके अलावा रोज़ाना की पढ़ाई में अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप सूरह नास 11 मरतबा पढ़िएगा। और मैं हमेशा समझता हूँ कि हर इंसान खता का पुतला है और प्रॉब्लम आती रहती है, नेगेटिविटी होती रहती है। अगर आप जिक्र अज़कार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, तो अल्लाह का ख़ास करम और रहमत भी आपके साथ शामिल हाल रहती है। आप भी जिक्र अज़कार के ज़रिए अल्लाह को राज़ी रखें। जो लोग अपनी नेगेटिविटी का शिकार हैं वो मुख्तलिफ तरिस्मात भी पास रखते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी वो भी आपको मिल सकता है, लोहे ज़ुहल वो भी मिल सकता है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए रूहानी मामलात के लिए जिक्र अज़कार वज़ाइफ और अमलियात भी मौजूद हैं। आप भी वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करें, कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद और नुसरत होती है उसमें कामों में मदद भी आती है। इसलिए हमारा एक सिलसिला है दुआओं का। बरोज़ जुमेरात हर जो है लोग जो हमें मैसेज करते हैं उनके लिए दुआ की जाती है। हर जुमेरात खाने की जो है वो एक तरतीब भी होती है, साथ दुआओं का सिलसिला भी है। आप भी कमेंट्स में आमीन लिखकर या अपना नाम लिखकर या हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है मैसेज करके इजाज़त ले सकते हैं और उन दुआओं में शामिल हो सकते हैं। और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें दुआओं का कहा और उनकी दुआएं कबूल हुई और उनके कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत आई। बिल्कुल दुआ से वक्त से ज़्यादा और मुकद्दर से वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा भी मिलता है। और ध्यान 4 ही चलते हैं जी पढ़ाई में, अल्लाह की तरफ ध्यान, बुजुर्गों की तरफ ध्यान, और आपका काम और आपके कामों में आपकी एनर्जी। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।